एक धूल भरे कमरे में एडेन ने एक पुराना नक्शा खोला। नक्शे पर अजीब से निशानों के बीच एक नाम चमक रहा था, एल्डोरिया। कहानियों में सुना था एक जादुई जगह जहां सब सपने सच होते हैं, लेकिन यहाँ खतरे भी बहुत हैं। एडेन के दिल में डर और एक्साइटमेंट दोनों थे। एल्डोरिया उसे बुला रहा था। एडेन एक अनाथ था, हमेशा अपनी पहचान ढूंढ रहा था। क्या ये नक्शा उसकी तलाश पूरी करेगा? क्या एल्डोरिया के पास उसके सवालों के जवाब थे? उसने अपना बैग उठाया, उसे एल्डोरिया जाना ही था, अपनी किस्मत से मिलने। एल्डोरिया की सरहद पर एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में एडेन की नजर लीला से मिली। लीला एक बहादुर योद्धा जिसकी आंखों में हिम्मत साफ दिखती थी। उसके पास भी वही नक्शा था, वही तलाश। एल्डोरिया में छुपा एक खजाना जो किसी की भी किस्मत बदल सकता था। ये खजाना मेरा है, पीछे हट जाओ। हम देखेंगे। दोनों में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खतरा दोनों के लिए एक जैसा था और जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि उन्हें एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ेगी। एल्डोरिया का रास्ता आसान नहीं था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अजीब सी नदियां, हर जगह खतरा था। ऐसे ऐसे जानवर जिनके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, अब सामने थे। आग उगलने वाले शेर, बड़ी बड़ी मकड़ियां जिनके जाल मौत का जाल थे। एडेन और लीला ने एक दूसरे का साथ दिया। उनके बीच एक गहरा विश्वास बनता जा रहा था। जैसे जैसे खतरे बढ़ते गए, उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? एक अंधेरी रात लीला ने अपना राज बताया। वो खजाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपने खोए हुए प्यार को वापस लाने आई थी। उस प्यार को जिसे मौत ले गई थी। कहते हैं कि उस खजाने में इतनी शक्ति है कि वो मौत को भी हरा सकता है। एडेन को धोखा लगा। क्या उनका सारा साथ झूठा था? क्या लीला ने उसे इस्तेमाल किया था? उसके दिल में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अचानक दो साए सामने आए, केन और सेलिना। वे धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकल रहे थे, जैसे किसी गहरे रहस्य का पर्दा उठ रहा हो। उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में लालच और क्रूरता साफ दिख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके इरादों को बयां कर रही थी। वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, और उनकी आंखों में वह निर्दयता थी जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। वे भी उस खजाने के पीछे थे जो एक रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा था। यह खजाना सिर्फ सोने और चांदी का नहीं था, बल्कि इसमें कुछ ऐसा था जो पूरी दुनिया को बदल सकता था। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस पर राज करने के लिए। वे जानते थे कि इस खजाने की ताकत से वे पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। वे एक नक्शे के ऊपर खड़े थे और दुनिया पर राज करने की योजना बना रहे थे। उनके इरादे साफ थे और वे किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहते थे। लीला, तुम अपने अतीत से कभी नहीं बच सकती। तुम्हारे अतीत के साए हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगे, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। हमने तुम्हारा प्यार छीना था और अब हम इस दुनिया को तबाह कर देंगे। तुम्हारी हर खुशी को हम छीन लेंगे और तुम्हें सिर्फ दर्द और पीड़ा देंगे। और अब हम इस दुनिया को तबाह कर देंगे। हर जगह तबाही और विनाश होगा और कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। केन और सेलिना लीला के अतीत का एक काला सच थे। वे उसकी जिंदगी में अंधेरा लेकर आए थे और अब वे पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबोना चाहते थे। उन्होंने ही लीला के प्यार को छीना था और अब वे पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते थे। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी भयावहता थी जो किसी भी इंसान को कंपा सकती थी, और अब वे पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते थे। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर तरफ अंधेरा छा गया था। यह विनाश का संकेत था। लीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया था कि उसने क्या खोया है और अब उसे अपनी गलती सुधारनी थी। उसे एडेन और दुनिया को बचाना था। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसे हार मानने का कोई हक नहीं था, चाहे इसके लिए उसे अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को भी छोड़ना पड़े। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस कीमती वस्तु को छोड़ दिया और दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो गई।
आखिरकार एडन ने वो खजाना हासिल कर लिया। यह खजाना कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक था। एक छोटा सा चमकता हुआ गोला जो सदियों से खोया हुआ था, अब एडन के हाथों में था, जिसमें बहुत शक्ति थी। इस गोले में इतनी शक्ति थी कि यह पूरे संसार को बदल सकता था। वो इस शक्ति से सब कुछ ठीक कर सकता था। एडन के मन में कई विचार उमड़ रहे थे। लीला को उसका प्यार वापस दिला सकता था, वह अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकता था और एक नया भविष्य बना सकता था। गैप 2S। लेकिन क्या यह सही होगा? क्या अतीत को बदलना सही होगा, या यह और भी बड़ी समस्याएं पैदा करेगा? लीला, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम समझती हो कि इसका क्या मतलब होगा? एडन, हमें अतीत को बदलने की जरूरत नहीं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें आज में जीना होगा और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। कल के लिए लड़ना होगा। हमें अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना होगा और उसे बेहतर बनाना होगा। एडन ने लीला को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और सच्चाई थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। लीला की बातों ने एडन के दिल को छू लिया। एडन को समझ आ गया कि अतीत को बदलने का कोई फायदा नहीं। अतीत को बदलने से केवल और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्हें वर्तमान में जीना होगा और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। भविष्य के लिए लड़ना होगा। एडन ने एक गहरी सांस ली और अपने निर्णय पर अडिग हो गया। अब वह जानता था कि उसे क्या करना है। एडन ने गोला हवा में उछाल दिया। एक तेज रोशनी हुई और सब शांत हो गया। केन और सेलिना गायब हो चुके थे। लीला ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था। गोला टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। हर टुकड़ा एल्डोरिया के एक कोने में जा गिरा, जिससे इस जादुई जगह को नई ऊर्जा मिली। एल्डोरिया सुरक्षित था। एडन और लीला साथ साथ एल्डोरिया की खूबसूरती में खो गए। उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था, जो दोस्ती से कहीं बढ़कर था। उन्होंने एक दूसरे में अपना हमसफर पाया था। उन्होंने साथ मिलकर दुनिया देखने का फैसला किया। उनका प्यार उनकी ताकत बनेगा, उनका रास्ता दिखाएगा। S2 Media, Aiden and Leela walking on a path through a mystical forest. Aiden and Leela holding hands while walking towards a magical castle. नए रोमांच, नई चुनौतियां और नई यादें बनाने के लिए। केन एल्डोरिया में ही रुक गया। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, इस जादुई जगह की रक्षा करने के लिए वो एल्डोरिया का रक्षक बन गया। उसके पास अब एक मकसद था, एक जिम्मेदारी थी। वो अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ चुका था। एल्डोरिया की कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हुआ था। प्यार, त्याग और उम्मीद की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रहेगी। जिंदगी एक सफर है, एक लंबा सफर, और इस सफर में सबसे जरूरी है अपने साथी का हाथ थामे रखना, क्योंकि प्यार ही वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है।